नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी सपा ने कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ कदम बढ़ाने का लिया फैसला। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। सहयोगी दलों को यूपी चुनाव में अधिक सीटें न देने का भी फैसला है। बीजेपी विरोधी मतों के विभाजन को रोकने की रणनीति, गठबंधन की मजबूती का भी संदेश देने की योजना है। कई राज्यों में गठबंधन समाप्त होने की कही जा रही थी बात, और इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि गठबंधन के साथ ही रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां कई राज्यों में गठबंधन समाप्त होने की बात कही जा रही थी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बताते, इंडिया गठबंधन में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडिया गठबंधन में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सपा ने कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ कदम बढ़ाने का फैसला लिया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे गठबंधन को लेकर कि क्या गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगी विधानसभा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, ये फैसला लिया है कि अब इंडिया गठबंधन में ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी तैयारी कर रही है, और वजह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने की थी, तो समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर वो गठबंधन से अलग रहकर चुनाव लड़ती है तो ऐसे में उसका नुकसान हो सकता है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी अब लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हालांकि इसमें एक चीज जरूर समाजवादी पार्टी ने अंदर खाने साफ कर दी है कि बहुत ज्यादा सीटें गठबंधन के तहत वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देगी, लेकिन उसकी कोशिश होगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, खासतौर पर वो सीटें जिसमें कांग्रेस की स्थिति ठीक है या जहां पर वो लड़ सकती है, उन सीटों पर सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी और वो सीटें कांग्रेस को देगी। क्योंकि इसकी वजह है कि सपा नहीं चाहती है कि कांग्रेस को अलग रखकर वो सीटें जिस पर वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसके जरिए से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है, तो उन सीटों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य से बंटवारा किया जाए और अलग अलग उन सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे, ताकि जो बेहतर परफॉर्म है वो 2027 में की जा सके। बिल्कुल एसके वाजपेयी, क्योंकि देखिए लगातार गठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे थे, और जाहिर सी बात है ये फैसला लिया गया है। समाजवादी पार्टी ने कोई तो रणनीति बनाई होगी जिसके बाद ये फैसला लिया गया, कुछ तो सोच समझ के समाजवादी पार्टी ने भी ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ये रणनीति बनाकर चल रही है कि वोटों का बंटवारा न होने पाए, वो वोट जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे में रहकर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और वो वोटर दोनों दलों को सहयोग कर सकते हैं, ऐसे वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी को न जाने दिया जाए। और खासतौर पर अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि वो वोटर्स जो दोनों के कॉमन है वो कहीं न कहीं दोनों दलों के लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतरेगा तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि 2027 में कांग्रेस को गठबंधन में रखकर ही मैदान में उतरा जाए। हालांकि सीटों को लेकर चीजें जरूर तय की जाए ताकि ज्यादा सीटें कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को न दी जाए। इसके बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से नतीजे सामने आए थे, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतने के लिए नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट काटने का काम जरूर की है, और क्या इसी से ही समाजवादी पार्टी ने सीख ली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे वो दिल्ली का चुनाव रहा हो या उसके अलावा हरियाणा का चुनाव रहा हो, जहां कुछ अंतर से कांग्रेस पीछे रह गई थी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की कोशिश यही होगी कि वो गलतियां जो कि दूसरे चुनाव में या दूसरे राज्यों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर चुका है, वो गलतियां उत्तर प्रदेश में ना हो, ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन सत्ता में वापसी कर सके। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर कांग्रेस और सपा दोनों की कोशिश यही होगी कि 2027 का चुनाव मिलकर लड़ा जाए। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।